जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली कुछ वीडियोज में मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक बताई है, जो कि आपका बहुत समय बचाएगी, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आज मैं आपको घन ज्ञात करने की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। जैसे कि आपको इसके लिए सर्वप्रथम 1 से 10 तक का घन याद होना चाहिए। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125। इस जो यहाँ पास पावर चढ़ी होती है इसे हम घन बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्यूब बोलते हैं। इस प्रकार से 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो सर्वप्रथम हमें 10 तक का घन यदि याद है तो आप मेरे बताए हुए विधि से बहुत जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी संख्या का घन निकाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको उस विधि के बारे में बताता हूँ, जिसमें कि आप बहुत जल्दी किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घन निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास कोई संख्या है 23 का घन हमें निकालना है, जो कि अभी हमें नहीं मालूम है। इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम हम इकाई का अंक का घन ज्ञात करेंगे। 3 का क्यूब यदि हम देखते हैं तो 27 होता है, लेकिन यहाँ पास पावर 3 चढ़ी है, तो इसीलिए हमें यहाँ इसका घन हमेशा या तो 3 या फिर 3 अंकों से ज़्यादा अंकों में लिखना है। जैसा कि पिछली वीडियोज में वर्ग ज्ञात करने की विधि मैंने आपको बताई थी, ये उस विधि में भी इसी तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करते थे। उसी विधि से यहाँ पर भी हम किसी भी संख्या का क्यूब ज्ञात करेंगे। इसमें एक आध स्टेप ज़्यादा होते हैं, बाकी उसी तरह से होते हैं। यदि आपने मेरा वर्ग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। अब 3 का क्यूब जैसे हमें 27 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम इकाई का अंक छोड़ के यह देखते हैं कि हमारे पास कौन से अंक बचे हैं, तो यहाँ पास 2 बचा है। अब यदि हम 2 का क्यूब ज्ञात करते हैं तो हमें पता है 2 का क्यूब 8 होता है, और इसे यहाँ पास घात 3 चढ़ी है तो इसे भी हम 3 अंकों में लिखेंगे। इस प्रकार से 027 और 008 हमें 2 और 3 और 2 का क्यूब ज्ञात हो जाता है। जैसे कि वर्ग में हम करते थे, इसी प्रकार से इसमें भी हम इसे सर्वप्रथम 2 का क्यूब इस प्रकार से लिख देंगे। उसी के आगे हम 3 का क्यूब लिखेंगे, जो कि 027 है। अब वर्ग की तरह ही इसमें भी हम इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इस प्रकार से 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18 हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक तो हम वर्ग में भी करते थे। अब इसमें एक स्टेप यहीं से ज़्यादा हो जाता है। इस 18 गुणा हमें पहले इसमें करना होता है। तो 23 में जब हम 18 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18 तिरिक 54 की 4 कैरी 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 41 होता है। इस 441 को हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्ग वाले में लिखते थे, एक संख्या छोड़ के लिख देंगे। तो 414 को हम यहाँ पास लिख लेते हैं। अब इसे हम जोड़ देते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पास 1 हो जाएगा, 8 4 12 की 2 हो जाएगा और 0 और हासिल 1 थी। तो इस प्रकार से 12,167 हमें 23 का क्यूब प्राप्त हो जाता है। इस विधि से आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसी प्रकार के विधि से वर्ग आपने 11 से लेकर के 999 तक की संख्याओं का निकालना सीखा था, उसी प्रकार से इस विधि से आप 11 से लेकर के 999 तक का क्यूब निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम
संख्या 47 का क्यूब निकालना चाहते हैं तो उसी विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम 7 का क्यूब, जो कि मैंने आपको 343 बताया है, इसके बाद हम इकाई का अंक छोड़ते हैं तो 4 बचता है। 4 का क्यूब हम निकालते हैं तो 64 प्राप्त होता है। यहाँ पास घात 3 चढ़ी, इसलिए हम 3 अंकों में लिखेंगे तो इसको 064 लिखेंगे। अब इन तीनों का हम गुणा कर लेते हैं तो इस प्रकार से हमें 7 चौक 28, 28 तीन 84 प्राप्त हो जाता है। इस 84 का गुणा हम 47 में करते हैं तो 47 गुणे 84। गुणा करने की विधि, यदि हम 84 को 47 में करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों। तो 47 को हम 50 - 3 लिख कर इसमें 84 का गुणा करते हैं तो सर्वप्रथम 84 का 50 में गुणा करते हैं तो 84 पंचे 420 होता है और इस जीरो को यहाँ पास लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 84 गुणे 50 हमें 4200 प्राप्त हो जाता है। और यदि हम 84 त्याई ज्ञात करना चाहें तो 8 त्रिक 24, 240, 4 तेई 12, 240 12 252 हो जाता है। इस 4200 में से हम यदि 252 घटाना चाहें तो यहाँ पास 8 हो जाएगा, यहाँ पास 4 हो जाएगा, यहाँ पास 9 हो जाएगा, यहाँ पास 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 4200 में यदि हम 252 घटाते हैं तो 39 48 हमें ज्ञात हो जाता है। ये 39 48 और इन संख्याओं को हम उसी तरह से व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे। सर्वप्रथम हम 4 का क्यूब लिखते हैं तो 0 आता है। उसके बाद 343 को हम उसके आगे लिख देते हैं। इस 39 48 को हमें इकाई अंक छोड़ के लिखना है तो इस प्रकार से 39 48 हो जाता है। अब इसको हमें जोड़ देना है तो ये 3 आ जाता है। 8 4 12 की 2 हासिल 1 हो जाता है। 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा। 9 4 13 की 3 6 3 9 1 10 हो जाता है। इस प्रकार से हमें 1,03,823 47 का क्यूब ज्ञात हो जाता है। तो 47 का क्यूब है 1,03,823। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि 47 का घन हमने कितना जल्दी निकाल लिया है। यदि आप सामान्य विधि करने जाएंगे तो आपको गुणा भी करना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सामान्य विधि में यदि आप किसी संख्या का, मान लीजिए कि जैसे हमें 3 का क्यूब निकालना है तो क्यूब का मतलब होता है कि हमें इसमें 3 बार गुणा करना है। इस प्रकार से 3 त्रिकाई 9 और गुणे 3 तो 9 त्रिक 27। इस प्रकार से 3 का क्यूब 27 ज्ञात होता है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का क्यूब ज्ञात कर सकते हैं, परंतु इस विधि में बड़ी संख्याओं में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों, तो इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं आपको 3 संख्याओं का बताऊं तो हमारे पास मान लीजिए कि 114 का क्यूब हमें नहीं ज्ञात है। अब हमें 114 का क्यूब ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम 4 का क्यूब यहाँ पास ज्ञात करेंगे तो 4 का क्यूब हमें 064 मिल जाता है। इकाई का अंक छोड़ने के बाद हमारे पास 2 अंक बचे हैं जो कि 11 है। 11 का क्यूब यदि हम देखते हैं तो 1331 होता है। अब इन तीनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो 11 गुणे 4 गुणे 3, 11 4 44 और 44 त्याई 132 होता है। इस 132 को 114 में गुणा करेंगे तो 132 गुणे 114 करने पर 114 दूनी 228 की 8 हासिल 22 आ जाएगा। 114 त्याई 342 और 342 में यदि हम 22 जोड़ेंगे तो 364 हो जाएगा। 364 का 4 और कैरी 36 बच जाता है। 114 एक कम 114 में हम 36 जोड़ेंगे तो 150 प्राप्त होता है। इस 150 48 को और इनको अब हम यहाँ पास व्यवस्थित रूप में उसी प्रकार से लिख लेते हैं। सर्वप्रथम 11 का क्यूब हम लिखेंगे तो 1331, उसके बाद इस 064 को हम यहाँ पास लिख देते हैं। अब यहाँ पास हम इकाई का अंक छोड़ के इसको उसके नीचे लिख देते हैं तो 8 4 0 5 और 1, ये 4 हो जाएगा। 8 से 14 की 4, 4 1 5 और 1, 5 3 8, 3 1 4 और ये 4 हो जाता है। इस प्रकार से आप 114 का क्यूब ज्ञात
कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 148 1544 हमें 114 का क्यूब ज्ञात हो जाता है। तो इस विधि से आप बहुत जल्दी से जल्दी किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सकें।